एज ऑलवेज फन डूइंग शो। और सर आप ध्यान करिएगा, 26 फरवरी को मैंने बोला था कि एक बार देखिएगा किस तरीके से सिचुएशन बनती है। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर वाज देयर इन इजराइल ऑन 26th of February। 21st March there must be something getting built up which will trigger the things very very further। दिस तैयार इज रहिएगा। दिस इज एस्ट्रोलॉजिकली राइट? This is astrological, complete astrological, because 21st March से there is a very big transit which is happening, and let's wait उसके बाद क्या होता है। तो ट्वेंटी ठीक है। फर्स्ट मार्च की वो मीटिंग, या 21st March का वो इवेंट, या 21st March की कोई हरकत जो आगे ट्रिगर होगी, वो जरूर हम नोट करेंगे। शनिवार ही है सर उस दिन भी ना? रजत जी एक सेकंड रुकिएगा। हाँ बोलिए सर ना। लोकेश सर कह रहे हैं कि आप रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा बस, मैं कमेंट दे दूं। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एस्ट्रोलॉजी देखती हैं और वो मार्केट को भी देखते हैं। तो उनका भी यही कहना था, 23 तारीख से मार्केट घूमेगा। 23 तारीख, वो ये जो 23 तारीख की बात कर रहे हैं ना सर, उन्होंने मुझे जनवरी 2015 या 16 तारीख को मुझे बोल दिया था जे आने वाला फेब से लेके मार्च तक का टाइम बहुत खराब है, और 23 तारीख के बाद से आपको मार्केट घूमते हुए दिखेगा और बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। ये मुझे उन्होंने जनवरी में बोला था। मैंने बोला था टेक्निकल चार्ट थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, बट अभी उस तरह का नहीं दिख रहा, और वो फरवरी में हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल भी गया था। अच्छा, अब मुझे इसीलिए आप कह रहे थे कि मैं मार्च से बाजार पे पॉजिटिव हूँ? मार्च के सेकेंड हाफ के बाद से, सेकेंड हाफ से, हाँ। आपको याद हो मैंने बोला था, ये हमने हमारा स्टैंड भी यही था फरवरी के सेकेंड हाफ से, जे आप वेट एंड वॉच रखें, मार्च के सेकेंड हाफ के बाद से आपको मार्केट घूमते हुए दिखेगा। मैंने हमेशा मार्च लोकेश के भाई, सेकेंड हाफ बोला। लोकेश भाई, तो एक सुनिए सेकंड सुनिए सुनिए। रजत सर प्लीज एक मिनट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं लोकेश सर कि 21 तारीख को जो भी होगा इट विल हैपन टुवर्ड्स पॉजिटिव हैं? करेक्ट। आप बोलिए सर, मैं समझ गया। लोकेश भाई, towards उनको ना, positive। अरे सुनिए ना, एक बार उनको फोन करके पूछिएगा कि 21 तारीख को कौन सा अग्नि योग बन रहा है। बस इतना सा पूछिएगा, फिर आगे देखिए क्या सुनने को मिलता है। अरे सर मत डराइए। देखो मुझे तो नहीं पता है ये सब चीजें। अरे पूछिएगा ना, मजा मैं आएगा। मानता जरूर हूँ, बट आता नहीं है। अरे पूछिएगा, मजा आएगा, मैं बोल तो रहा हूँ। जरूर सर, जरूर 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 पूछूंगा। चलिए ठीक है। तो मैं रजत सर, फोन फोन भी करके बात करूंगा इसके बारे में बाद में। हाँ रजत सर, यू आर फ्री टू लीव। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी गुड डे। सर आपको दो स्टॉक्स बताने थे, आप कह रहे थे लोकेश सर। हाँ मैं सर इसलिए बोल रहा था, जहां पर नेगेटिविटी दिख रही है सर, अगर आप वहां नहीं निकल रहे हो तो क्या होता है। हमने अच्छी कंपनी की बात की थी, टीसीएस सर, अवॉइड कीजिए, बेच दीजिए। वो 3200 के लेवल पे सर, आज 2400 आ गया। हाँ 2800 2900 बोलते थे, मैंने उस समय भी आईब्रोज रेस किए थे, आज 2400 आ गया। सही कह रहे हैं सर। तो मतलब नेगेटिविटी है तो है सर, अच्छी कंपनी मत देखिए, अच्छी और बुरी। जब चीज खराब है तो है, जहां अच्छा है वहां अच्छा है। अब सर दो स्टॉक जो मैं बात कर रहा था, वो स्टॉक है सर बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं क्यों बात कर रहा हूं सर, मंडे टू मंडे, लास्ट मंडे में आया था यहाँ पर, तब मैंने बोला था इन दोनों स्टॉक को आप देखिए, आप धीरे धीरे अकोमोडेट करना स्टार्ट कीजिए, और बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो लास्ट मंडे का लो देखिए सर, आज का अभी का प्राइस देखिए, आप देखोगे उसके ऊपर ही है, 2 रुपए ऊपर ही से, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जबरदस्त करेक्शन दिखाया लास्ट वीक मंडे के बाद से। आपको 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में करेक्ट दिखने को मिला था, 700-800 पॉइंट शायद निफ्टी में करेक्ट होते हुए दिखा था लास्ट वीक से फ्राइडे तक। मगर ये दोनों स्टॉक देखो सर, रेजिलियंस दिखा रहा है टूटने के लिए, जहां पर मंडे को बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा और जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट? नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। वो 150-152 रुपए वहां पर भी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा वहां पर ही है। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देखा नहीं सर, शायद वो भी वहां पर ही होगा जहां हमने मंडे की बात की थी। तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट 7 दिन में मार्केट उथल पुथल हुआ है, बहुत नीचे भी आया है। क्या ये स्टॉक नीचे आया है? स्टॉक नीचे नहीं आया सर, मतलब रिलेटिव स्टॉक वहां का वहीं है। आप सर वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक जहां था वहीं पड़ा हुआ है, और मार्केट में बहुत ज्यादा उछल पुथल। तो थोड़ा सा मार्केट से दूर जाकर थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर करेक्शन करेक्शन देखेंगे तो वो करेक्शन ही दिखेगा आपको, बट अगर एक्चुअली देखेंगे तो ये टूटा ही नहीं है। बैंक निफ्टी टूटा है, पीएसयू इंडेक्स टूटा है, मगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिया है तो ये आपको करेक्शन में पार्ट ही नहीं लिया लास्ट 7 दिन के।
तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और लास्ट में अगर आप देखोगे सर 3 महीने का इनका प्राइस पैटर्न देखिएगा तो आपको दिखेगा ये दोनों स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर निफ्टी ने 12% माइनस है टोटल में 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों स्टॉक जो है पॉजिटिव है। तो ये चाहे वो बिनास रेमेडीज की बात करूं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, चाहे वो इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, इन सारे स्टॉक स्ट्रांग है। तो आरएस आपको देखना है, जो मैं बोलता हूँ आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। निफ्टी के मुकाबले कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जब मार्केट घूमेगा तो इन सारे स्टॉक में ज्यादा रिटर्न आने का चांसेस रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये था, लेने का राय नहीं है दोनों स्टॉक पे, वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ा सा एनालिसिस क्योंकि हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है, रिसेंटली भी ऐड ऑन किया है, तो मैं टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊंगा। मगर आपके वॉच लिस्ट में रखिए, अपने RRI से पूछिए, रिसर्च कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए क्या करना है। ठीक है, तो इन दोनों स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पर है ना, उन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ये कुल मिलाकर राय है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर सर, जहां जहां भी बात हुई है? सर बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, केएनआर हीट हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे इतने मल्टी कैप पोर्टफोलियो में है। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम बात करते हैं, जो हो सकता है मेरे पर्सनल या क्लाइंट के पोर्टफोलियो में या फैमिली के पोर्टफोलियो में हो, तो बायसनेस होता है। तो काइंडली बाई या सेल करने का डिसीजन मेरे बात करने से ना करें, आप अपना खुद का रिसर्च करें या अपने RRI से पूछ के ही कोई बाई या सेल करें। और 200 डे मूविंग एवरेज को अगर फॉलो करेंगे तो 90% केस में आप बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 डे को मेरी बात सुन के काम करें उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू वेरी गुड डे सर।